अच्छा, आज के लेक्चर का जो मेन पर्पस है बेसिकली हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर रहे हैं जो वेव गाइड्स जो हमने देखे हैं जो है उसमें मुख्तलिफ, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास जो है यहाँ पे जो है, so we have an air filled waveguide with a dimension of 20 mm and b dimension of 10 mm। तो अगर आपको याद हो तो वेवगाइड में हमारे पास जो लॉन्गर डायमेंशन है, हमारे पास रेक्टेंगुलर वेवगाइड को हम स्टडी कर रहे हैं, जो लॉन्गर डायमेंशन है उसको हमने ए का हुआ जो है, ये हमारे इस केस में जो है 20 mm है। और जो स्मॉलर डायमेंशन है जो है, अब उसको हम बी कह रहे हैं, जो वो बी जो है इस केस में 10 mm है। और एयर फील्ड है, इसका मतलब है कि यानी एप्सिलॉन आर और म्यू आर जो है दोनों वन है। जो ये बेसिकली वेव गाइड का क्रॉस सेक्शन हम शो करें जो है इन 3D। ऑब्वियसली जो है वेव गाइड को अगर आप ड्रॉ करना चाहें 3D में, आप ऑब्वियसली जो है इस तरह का कोई, ये आपको इस तरह का कोई वेव गाइड नजर आएगा। अच्छा, तो हम इसमें क्या फाइंड करना है, जो फर्स्ट चीज जो है, फाइंड द फर्स्ट 5 मोड्स। 5 मोड्स हमने फाइंड करने हैं जो है, क्लियरली लेबल देम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स सेलेक्टेड, एंड मोड इंडेक्स फाइंड करना है। जो है मोड इंडेक्सेस जो है वो एम और एन थे। अच्छा, हमने कहा था कि वेव गाइड में मुख्तलिफ मोड प्रोपोगेट कर सकते हैं, या तो वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड होते हैं जो है, या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होते हैं। और उनके इंडेक्स जो है हमने एम और एन से डिनोट किए थे। तो लेट्स से जो है, अगर हमने मोड फाइंड करना है जो है, हर मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। तो लेट्स से पार्ट 1 को अगर हम करना चाहें, तो जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, लेट्स से इसको हम एफ सी और एम एन कह देते हैं इंडेक्स के साथ जो है। अच्छा, उसका जो फार्मूला है वो आपके पास होता है U/2 M/A होल स्क्वायर प्लस N/B होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, ये जो फार्मूला जो है वैलिड है फॉर बोथ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एमएन मोड हो, या अगर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक एमएन मोड हो, दोनों के लिए जो है ये वैलिड है फार्मूला। जो चीज आपने इसमें याद रखनी है, जो कि जैसे लास्ट लेक्चर जो कंसेप्चुअल चीजें हमने देखी थी जो है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक जो है इंडेक्स जो है 0 0 नहीं हो सकता। जो ठीक है, आपके पास कोई भी इंडेक्स एम और एन 0 नहीं हो सकता। वेयर फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक जो है दोनों एम और एन तो 0 नहीं हो सकते, लेकिन एक इंडेक्स 0 हो सकता है। तो ये चीजें आपने फिर जो है पिछले लेक्चर से जब इस फार्मूला को अप्लाई कर रहे होंगे तो वो कंसेप्ट अप्लाई करने होंगे। अच्छा, तो लेट्स से जो है हम पहला मोड जो है, जो डोमिनेंट मोड था, उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं। तो कोई बता सकता है जो है डोमिनेंट मोड कौन सा होता है जो है वेवगाइड में? अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो डोमिनेंट मोड है जो आपके पास T10 मोड था जो आपके पास जो है, तो एफ सी लेट्स से, तो एफ सी लेट्स से ट्रांसवर्स मैग्नेट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड हम जो है, बल्कि इसको छोड़ें, बल्कि जो है ना सबसे पहले जो है इंडेक्सेस जो है लेट्स से हम देखते हैं जो है क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो है लेट्स से हमारे पास एम और एन की जो पॉसिबिलिटीज हैं जो है, एम और एन की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो 1 0 एक पॉसिबिलिटी है जो है, 0 1 एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और उसके अलावा फिर क्या हो सकता है जो है, 1 1 एक पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा ये मैं खाली 1 वाली हमने तीनों कवर कर लिए हैं जो। अच्छा, उसके बाद जो है 2 0 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो। अच्छा, ये अगर मोड है एम एन जो है, तो अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले
कि ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक होने चाहिए। जैसे अगर 1 0 है जो है, ठीक है, ये तो डोमिनेंट मोड होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। ये याद रखेंगे जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है उसमें जीरो इंडेक्स होते ही नहीं है जो है, तो ये बेसिकली ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक होंगे जिनमें जीरो आ रहा है जो है। तो ये 1 0 है जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है जो है, और ये जो है ये भी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक होगा क्योंकि एक मोड इंडेक्स जीरो है जो। अच्छा, ये जो है आपके पास 1 1 है जो है, ये कोई बता सकता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक होना चाहिए कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक होना चाहिए? अच्छा, तो चले मैं कहता हूँ कि ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक 1 1 होता है जो। बट अबाउट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, उसमें 1 1 इंडेक्स हो सकता है कि नहीं जो है इन थ्योरी? हो सकता है सर, इसमें हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है 1 1 इंडेक्स जो है दोनों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के साथ भी और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के साथ भी। ठीक है। अच्छा, और 2 0 जो है, ये चूंकि जीरो है एक इंडेक्स जो है, ये बेसिकली फिर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक ही होना चाहिए, TE 2 0 मॉड होंगे। अच्छा, तो ये उसका मतलब है कि ये जो है पहले 5 मॉड हमने देख लिए हैं जो। ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक जो है तो 1 0 तो यही हो सकता था, 0 1 जो है फिर आपके पास जो है क्योंकि एक इंडेक्स जीरो है तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है। जब वन दोनों इंडेक्स 1 जो है उसमें पॉसिबिलिटी थी कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक भी हो सके और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक भी। और 2 0 जो है चूंकि एक इंडेक्स जीरो है तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक ही हो सकता है। अच्छा, तो ये हमारे मोड थे पहले पहले 5 मोड जो है। अब इनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं हम जो। तो ये आपका फार्मूला जो है, तो लेट्स से एफ सी, से उसको मैं इंडेक्सेस में, चल मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ एफ सी, या ऊपर लिख रहा हूँ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 1 0। ठीक है, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं निकाल रहा हूँ। ये पहला मोड जो है, उसमें क्या करना है आपने जो है, ये जो फार्मूला है इसमें एम की जगह 1 और इसकी जगह 0 पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, U/2A जो है। U जो है आपके पास फेज वेलोसिटी है जो वेव गाइड में जो आप सिग्नल ट्रेवल कर रहे हो, क्योंकि हमारा एयर फील्ड वेव गाइड है जो। तो इसका मतलब है कि सिंपली जो है यू क्या हो जाएगी, तो आ सकता है सी हो जाएगा सर। सी हो जाएगा जो, तो आपके पास जो है C/2A, और सी जो है आपके पास होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, और ए डायमेंशन हमें पता है जो ए डायमेंशन कितनी थी 20 mm थी। तो उसको लेट्स से 20 × 10⁻³ कर लेंगे। ये नंबर जो है, ये अगर आप करें तो ये बनेगा 7.5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है पहले मोड की, जो डोमिनेंट मोड है जो है। ठीक है, तो वो आपके पास T 10 मोड है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास, अगर हम T 01 की निकालें जो है, तो एफ सी, जैसे उसको हम TE 01 क्या देते हैं। अच्छा, उसमें जो है अगेन जो है ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये C/2B आ जाएगा हमारे पास। तो ये नंबर जो है अगर आप निकालें तो ये 15 गीगाहर्ट्ज बन जाएगा। ये इस मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, नेक्स्ट देखें फिर जो है T 20 देख लेते हैं अलग से, जो है FC ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 20। अच्छा, इसमें क्या होगा कि वही फार्मूला अगर हम जाएं तो m की जगह 2 है जो है और इसकी जगह 0 है जो है। 2 जब पुट करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता है। तो ये जो है इस केस में अगर आप ये कैलकुलेट करें जो, ये नंबर जो है तो क्या आएगा वैसे जो, m की जगह हमने 2 लगाया और इसकी जगह 0, तो ये नंबर जो है अगर आप कैलकुलेट करें तो मेरे पास जो आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी भी 15 गीगाहर्ट्ज की बन रही है। ठीक है, तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी एक ही बन रही है। तो ऐसे मोड जिनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम हो जो है, ये दोनों मोड जो है इन दोनों की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम है, तो उसके लिए एक नाम हम यूज करते हैं डीजेनरेट मोड। मोड हैविंग सेम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अच्छा, तो हमने अभी तक 3 देख ली हैं जो है, एक हमने FC 10 देखी, उसकी 7.5 गीगाहर्ट्ज थी, FC 01 और FC टी जो T 20 जो है, उन दोनों फ्रिक्वेंसी सेम थी, वो डीजेनरेट थे जो। अच्छा, और बेसिकली ये भी डीजेनरेट ही होंगे जो आपके पास।
ये अगर आप निकालें लेट्स से एफ सी ट्रांसवर्स लेट्स से मैग्नेटिक 1 1 या एफ सी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 1 1 की आपसे एक ही होनी है, क्योंकि उस फार्मूला में आपने दोनों के लिए वैलिड है 1 1 पुट करेंगे जो तो एक ही आंसर आएगा। तो ये नंबर आता है 16.77 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो बेसिकली ये भी डीजेनरेट मोड ही है क्योंकि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। तो ये पांच मोड जो है उनके हमने उनको फाइंड किया, उनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने उनको लेबल कर दिया कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है, उनके इंडेक्स जो है हमने देख लिए थे। ये फार्मूला आपको ये नहीं बताएगा कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है कि ट्रांसवर्स, ये दोनों के लिए वैलिड है। ये आपने खुद डिसीजन लेना है कि जीरो जो इंडेक्स जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक के साथ एसोसिएट करना है और नॉन जीरो इंडेक्सेस जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या करना है जो है ड्रॉ द मोड चार्ट इंडिकेटिंग द रिलेटिव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने एक मोड चार्ट बनाना है तो उसके लिए लेट्स से जो मोड चार्ट है जो मोड चार्ट क्या है, अच्छा उसमें आइडिया ये होता है कि आप लेट्स से अगर फ्रीक्वेंसी एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं जो, ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है लेट्स से अच्छा, तो हम बोर्ड चार्ट की बात कर रहे थे जो है, तो बोर्ड चार्ट में हम ये देख रहे थे कि आपके पास जो है जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपने निकाली है जो है पहली फ्रिक्वेंसी जो है ये थी 7.5 गीगाहर्ट्ज थी, ठीक है, जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक T10 मोड की आई थी। तो वो जो अगर मैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को प्लॉट करूँ जो, तो अगर मैं सबसे पहली फ्रिक्वेंसी TE10 थी जो, ठीक है, इसी वजह से इसे डोमिनेंट मोड भी कहते हैं कि ये इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। ये जो है मेरे पास यानी let's say, ये मैंने प्लॉट कर दिया, ये पहली फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी T10 7.5 गीगाहर्ट्ज है। उसके बाद जो है अगले नंबर क्या थे 15 गीगाहर्ट्ज से जो कि T01 और T20 दोनों के लिए एसोसिएटेड थे। तो लेट्स से अगर ये 7.5 है तो लेट्स से हम कहते हैं कि ये 15 गीगाहर्ट्ज है। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 20 दोनों की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है ये डी जनरेट मोड थे, उनकी फ्रिक्वेंसी एक ही जगह पे थी। ठीक है, यहाँ पे प्लॉट कर लिया जाए। थर्ड जो है आपके पास ये भी डी जनरेट मोड थे, उसके बाद आ रहे हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 1 1 और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक 1 1। ठीक है, तो ये रिलेटिव कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपके पास आ गई है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है जो है कि वेव गाइड में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेव गाइड वेव कर रहा है एज अ हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली ये एक हाई पास फिल्टर बन रहा है यहाँ पे T10। ये जो है एक और हाई पास फिल्टर, एक और कैस्केड में एक और हाई पास फिल्टर बन रहा है और यहाँ पे एक और तीसरा हाई पास फिल्टर बन रहा है। हर का यानी इस तरह जो है ये डिफरेंट हाई पास फिल्टर्स हैं आपके पास। अच्छा, तो इस का आइडिया ये है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है अगला जो है find the number of propagating mode if the signal having frequency 16 gigahertz pass through waveguide। इसका आइडिया ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 16 गीगाहर्ट्ज सिग्नल हमने पास करना है इसमें से, तो 16 गीगाहर्ट्ज जो है ये कितना था 7.5 था, ये 15 गीगाहर्ट्ज था। 16 गीगा का सिग्नल यहाँ कहीं आएगा, ये हमारे का जैसे हम कहते हैं ये 16 गीगाहर्ट्ज। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें कि ये बहुत सारे कैस्केडेड हाई पास फिल्टर है, तो ये पहला जो हाई पास फिल्टर है ये जो है उसके पास बैंड में ये 16 गीगाहर्ट्ज है, इसका मतलब है कि ये T10 मोड पास करेगा। जो अगले मोड्स हैं जो है T10 और T20, इसका जो वेव गाइड ये हाई पास फिल्टर बन रहा है जो है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये थी ना, तो उसके भी पास बैंड में जो, इसका मतलब है ये दो मोड्स भी पास करेंगे। फिर है जो आखिरी आपके पास जो हाई पास फिल्टर बन रहा है जो कि T11 और TM11 को आपके पास शो कर रहा है जो, इस फिल्टर जो है
उसके आप स्टॉप बैंड में हैं जो। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप 16 गीगाहर्ट्ज का एक सिग्नल गुजारते हैं इस वेवगाइड में से, तो कौन से मोड जो है पास करेंगे जो। उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि प्रोपोगेटिंग मोड जो है इस केस में 3 है जो। तो जैसे हम इसमें कहते हैं कि देयर आर 3 प्रोपोगेटिंग मोड है। और अगर स्पेसिफिकली आपने बताना हो तो वो T10 है। उसके अलावा TE01, ये 01 था, बेसिकली 01 था। अच्छा, ये 01 था और TE20 था जो। ये 3 प्रोपोगेटिंग मॉडल है। अच्छा, जो बाकी मॉड है जो है उनको जो है, और 2 मॉड जो है, 2 इवेंसेंट मॉड है उन्हें कहते हैं। यानी ये वो मॉड है जो प्रोपोगेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो स्टॉप बैंड में वो ये फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जो है, तो वो इवेंसेंट मॉड इस केस में TE11 और TE नहीं TM11 था इस तरह। ये दोनों मॉड जो है आपके पास जो है, ये इवेंसेंट है जो है, जो कि प्रोपोगेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह यानी ये बेसिक आइडिया है। यानी आपको इसको हाई पास फिल्टर के तौर पे ट्रीट करना है, और जिस पॉइंट पे आपकी फ्रिक्वेंसी यानी जो सिग्नल होगा अप्लाई कर रहे होंगे, अगर वो पास बैंड में है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो है, तो फिर जो है पास कर रहे हैं जो है, फिर अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये जो है आइडियल केस नहीं है जो है, ये जो मोड ये वेव गाइड है जो है, जब हम 16 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसमें से पास कर रहे हैं जो है, इसमें से 3 मोड प्रोपोगेट कर रहे हैं जो है। इसको हमने लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि इसको हम ओवर मोडेड करते हैं, जो कि अनडिजायर्ड है जो है आपके पास जो। टिपिकली हम क्या रहे होते हैं कि हमारे पास जो है, जैसे अगर ये मैं खत्म कर दूं कि ये अगर वेव गाइड होता मेरे पास जो है, और मैं अगर आपसे हम चाहते हैं कि अगर एक ही मोड प्रोपोगेट करना चाहते हैं ज्यादातर, ताकि अवर मोड एंड नाउ सिंगल मोड हो, उस केस में हम क्या करते हैं कि ये वाली जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये अगर चूज कर लें हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 से लेके जो कि 7.5 गीगाहर्ट्ज थी, ये T01 और T20 जो 15 गीगाहर्ट्ज है, 7.5 से 15 गीगाहर्ट्ज की अगर इसको हम बैंडविड्थ कह सकते हैं वेव गाइड की, जिसमें सिंगल मोड प्रोपोगेट करेगा, जो कि सिर्फ ये डोमिनेंट मोड है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 1, तो ये डिजायर्ड है जो। अगर आप मजीद केयरफुल होना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे जो है, सेफ्टी मार्जिन रख लेंगे थोड़ा सा। ऐसे इधर भी ये लेफ्ट पे जो है थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन छोड़ दें जो, और सेफ्टी मार्जिन यहाँ पे भी छोड़ दें, जैसे 10% 20% का मार्जिन छोड़ दें। तो 7.5 से 15 के बजाय आप जैसे आर्गूमेंट से एक जैसे मैं कहता हूँ कि 8 गीगा से शुरू कर लें जो है, और 15 के बजाय जैसे 14.5 गीगा से, तो ये ज़्यादा बेहतर होगी जो है आपके पास जो है, कि ये एग्जैक्ट बैंडविड्थ बन जाएगी फिर 8 से ऐसे 14.5 गीगा, जिसमें एक ही मोड प्रोपोगेट करेगा वेवगाइड। अगर आप आर्बिट्ररीली एक फ्रिक्वेंसी दे देंगे इसमें से, तो अगर आप यहाँ फ्रिक्वेंसी दे देंगे तो कोई भी मोड प्रोपोगेट नहीं करेगा। अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी जैसे हमने दे दी तो 3 मोड प्रोपोगेट करेंगे, लेकिन हम जो डिजायर्ड है जो है वो एक मोड प्रोपोगेट कराना चाहते हैं। अच्छा, ये एज अ होमवर्क जो है मैं चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम आप रिपीट करें जो है, इसमें जो डिफरेंस है जो है, एक ये है कि मैंने जो डाइलेक्ट्रिक है जो है, पिछला जो प्रॉब्लम था उसको एयर फील्ड था वेवगाइड, ठीक है जो है आपके पास, इसमें मैंने एप्सिलॉन R4 रख दिया और म्यू R1 रख लिया। और आपसे कहा गया है कि 10 मोड जो है, फर्स्ट 10 मोड्स जो है आप कैलकुलेट करें, उनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएं कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है कि ट्रांसवर्स सेलेक्टिव, और उनके इंडेक्सेस बताएंगे। और इसी तरह मोड चार्ट आपने बताना है जो है, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया। और आखिरी चीज जो है, अगर आपके पास 16 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है लेट्स से जो, तो उसमें जो है आपने ये बताना है कि प्रोपोगेटिंग मोड कौन से हैं और इवेंसेंट मोड कौन से हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये प्रॉब्लम जो है, ये डिजाइन प्रॉब्लम है जो है, ठीक है। अब हमने एक एयर फिल्ड रेक्टेंगुलर वेव गाइड डिजाइन करना है जो है, फॉर प्रोपोगेटिंग अ सिग्नल ऑफ f इज इक्वल टू 10 गीगाहर्ट्ज। डिजाइन प्रॉब्लम का मतलब क्या है जो है, कि अब आपके पास जैसे अगर एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, उसकी लेट्स से एक डायमेंशन a है जो है, और ये b डायमेंशन है। डिजाइन प्रॉब्लम मीन दैट यू हैव टू फाइंड दी डायमेंशन a एंड b, कि हमें ये a फाइंड करना है और b फाइंड करना है, यानी उसकी
आपने वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, तो इसमें एक अजम्पशन हम ये करेंगे जो है कि अभी तो हमें ये तो फर्स्ट शुरू में हमें पता है कि ए भी अननोन है और बी भी अननोन है। अच्छा, एक अजम्पशन हम ये लेंगे कि बी इज इक्वल टू ए बाई टू ले लेंगे, ठीक है, एक सिंप्लिसिटी के लिए। जो ये जो चॉइस है जो है कि यानी जो बी डायमेंशन है हाफ ऑफ ए जो है, ये मेक श्योर करती है कि आपके पास मैक्सिमम पावर हैंडलिंग जो है और लार्जेस्ट बैंडविड्थ को इंश्योर करती है। ठीक है, तो ये हम चॉइस लेंगे जो है, इस मतलब कि हमें सिर्फ ए निकालना है। जब ए पता लग जाएगा हमें तो सिंपल उसको टू से डिवाइड करके बी आ जाएगा जो। अच्छा, ए कैसे फाइंड करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ए फाइंड करने के लिए जो है जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिर आपके पास वेव गाइड का जो है, तो लेट्स से अगर मैं एक मोड चार्ट को ड्रा करूँ जो है, लेट्स से ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, तो आपके पास जो है पहला मोड जो है ये लेट्स से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC10 जो है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक जो है आपके पास 10 मोड जो था उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से क्योंकि वही डोमिनेंट मोड होता है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी उसी की आती है। अच्छा, तो हम चाह रहे हैं कि तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज है वो किधर होनी चाहिए, इससे लेफ्ट होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए जो है, उसके उसके आगे होनी चाहिए। हमने एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड डिजाइन करना है जो कि f इज इक्वल टू 10 गीगाहर्ट्ज पास कर ले, किधर होनी चाहिए हमें जो इस बैंड पास फिल्टर के अंदर होना चाहिए। FC के मुताबिक पहले उससे थोड़ा राइट होना चाहिए जो है, ठीक है जो ऐसे यहाँ पे। अच्छा, कितना राइट होना चाहिए जो है ये क्वेश्चन मार्क है जो है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 20% का मार्जिन रख लेते हैं। ये मेरी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो 20% का मार्जिन रख लेते हैं ताकि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से हम ऊपर हो जाए। उसका मतलब है 20 एफ जो है शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से इक्वल टू, हम कह देते हैं 20% का मार्जिन का मतलब है कि 1.2 टाइम FC10 होनी चाहिए। FC10 इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, जो डोमिनेंट मोड है उस पे है जो है। अच्छा, इस कंडीशन को यूज करके जो है हम करते हैं और इससे हम ए निकाल सकते हैं। ये यानी हमें 20% मार्जिन रखा हुआ है। यस, मुझे क्लियर नहीं हो, दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर ये 1.2 आपने जो लिखे थे सर इसका बता दें। कि अगर वन होता तो उसका क्या मतलब होता जो कि हम क्या, तो F इज इक्वल टू FC हो जाता है जो, तो हम इधर हो जाते। ये इसका मतलब है ना कि हम आगे आए ना, F उससे ग्रेटर है, 20% मार्जिन है ना जो। 100 के स्केल पे सोचे ना कि 0 से 1 का स्केल, ये 100 का स्केल है, तो आप 20% ठीक का हो गया क्या सर, मतलब, ठीक ये ठीक हो 20% का मार्जिन रखा है। अच्छा, तो ये अगर मार्जिन मैंने रखा है तो, और जो FC10 होती है जो, ठीक है, ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बात हो रही है जो 10 डोमिनेंट मोड की, उसका जो फार्मूला होता है वो U/2A होता है, ठीक है, वो जो पिछले प्रॉब्लम में भी हमने देखा है। अच्छा, और इसमें चूंकि हम एयरफील्ड वेव गाइड हमें कहा गया है जो एयरफील्ड वेव गाइड है, ये इसको हम सिंपल C/2A लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल फार्मूला था डोमिनेंट मोड का जो है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 मोड का। अच्छा, तो ये अगर फार्मूला इसको हम इसमें पुट कर देते हैं जो है, तो हमारे पास जो आ जाएगा कि जो एफ डिजायर फ्रिक्वेंसी शुड बी 1.2, और ये कितना था C/2A जो है। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गई कंस्ट्रेंट, जिससे हम कह सकते हैं, इससे इसकी मदद से फिर आप ए निकाल लें। ए जो है आपके पास क्या बन जाएगा जो है 1.2, या चलें इसको सिंपल दो से डिवाइड कर ही देंगे, तो ये 0.6 C बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई एफ जो है, एफ जो है आपके पास क्या है, जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी है जिसको आप पास करना चाहते हैं, तो 0.6 C डिवाइडेड बाई 10 गीगाहर्ट्ज है। ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास ए जो है 18 mm आ जाता है, और बी जो है क्योंकि हमने कहा था A/2 होता है जो है, उससे फिर आपके पास बी जो है आपके पास 9 mm निकल जाएगा। ये डायमेंशन अगर आप वेवगाइड की रखें जो है, जैसे कि ये ए डायमेंशन जो है 20 mm हो, और बी डायमेंशन जो है जैसे ये 10 mm हो, सॉरी 9 mm, एक 18 mm हो और एक 9 mm हो,
फिर आपके पास ये 10 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल जो है आप इसमें से पास कर सकते हैं। अच्छा, एज अ होमवर्क जो है मैं चाहूंगा कि आप इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करें जो है इसी वेवगाइड की, और जो क्राइटेरिया आप यूज करें जो है, आपने क्या करना है, जो क्राइटेरिया जो है इस बैंडविड्थ के लिए जो है वो ये आपने करना है कि टेक्स्ट मोड जो है वो आप उसको आपको देखना पड़ेगा ना जो है। ये क्राइटेरिया यूज करें कि यूज से जो भी आपने फ्रिक्वेंसी है जो ये जो अप्लाई करेंगे जो है, एक क्राइटेरिया तो हम लगा चुके हैं ना यहाँ पे जो है कि 1.2 टाइम एफ सी से ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 जो है, ठीक है, ये इसको हमने यूज किया था जो ये लेफ्ट यानी लोअर क्राइटेरिया था जो है ना आपके पास जो अपर साइड पे जो है आपने जो नेक्स्ट मॉड आएगा जो है, जैसे नेक्स्ट मॉड जो है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उसकी निकालें जो एफ सी, या तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 20 आता है जो है डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इस केस में शायद बराबर ही होगा मेरे ख्याल में, या फिर होगा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 0 1 जो है, इस केस में डी जनरेट करने का आपने उससे क्या करना चाहिए, आप ये मुझे बताएंगे। इक्वल कर दूं क्राइटेरिया के, क्या करना चाहिए था, जैसे अगर ये मोड चार्ट था, ये मैं कह रहा हूँ कि एफ सी 10 थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्लस से ये एफ सी ये 20 या 01 थी, हमने जो क्राइटेरिया यूज करना है मेरे ख्याल में ये करना चाहिए हमें जो है ना, कि हम यानी इधर 20% का मार्जिन छोड़ा है हमने, और इधर से भी 20% का मार्जिन छोड़ना है। इसका मतलब है कि हम इसको 0.8 जो है एफ सी कर लें, उससे यानी कम मार्जिन, यानी ये एफ सी थी, अगर वन टाइम रखेंगे तो 100% हो जाएंगे, तो हमने अगर सेफ्टी मार्जिन रखना है जो, तो हमें 20% रखना है, तो ये हमें 0.8 करना चाहिए, और यहाँ पे अगर सेफ्टी मार्जिन रखना है तो 1.2 टाइम करना चाहिए। ये अगर आप यूज करें क्राइटेरिया, उससे आप जो है बैंडविड्थ फिर निकाल सकते हैं। बैंडविड्थ जो है आपके पास इन गीगाहर्ट्ज आएगी ना, तो बैंडविड्थ आपने ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें जो, तो ये एक नंबर आ जाएगा आपके पास, माइनस आपने करना है जो है जो D10 यानी एफ सी 1 जो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करके ये एक और नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये इनको माइनस करके आपकी एक्चुअल बैंडविड्थ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक तीसरा प्रॉब्लम है आपके पास जो है, वी वांट टू डिटरमिन बीटा अल्फा एंड गाइडेड वेवलेंथ एज अप्रोप्रिएट एट 10 गीगाहर्ट्ज एंड 6 गीगाहर्ट्ज। हमें दो फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 10 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज 4010 mod in lossless air fill X band standard waveguide WR90। अच्छा, वेवगाइड जो है स्टैंडर्ड वेवगाइड मिलते हैं जो है आपके पास जो है, ये WR90 उसकी एक एग्जांपल है। स्टैंडर्ड इसका WR90 का मतलब क्या होता है जो, WR90 मीन एट डायमेंशन जो है आपके पास 0.9 इंच होगी, ठीक है, ये 90 मीन ये है। इस तरह WR लेट्स से 62 का मतलब होता है कि आपकी एट डायमेंशन 0.62 इंच होती है, तो ये एक स्टैंडर्ड होता है। और बी डायमेंशन जो है इसमें उनकी 0.4 इंच होती है जो इस केस में उन्होंने रखी हुई है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वेवगाइड है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड वेवगाइड की डायमेंशन जो है ये इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें जो है 0.9 इंच को जो है, तो इसको जैसे 2.54 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास ये ए डायमेंशन और बी डायमेंशन आपके पास सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखी हुई है। और लेट्स से हमारे पास, हम अज्यूम करें कि लॉसलेस एयर फिल्ड वेवगाइड है, तो इसलिए ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट यूज करें। हमने बीटा अल्फा गाइडेड वेवलेंथ निकालनी है, हमने दो फ्रीक्वेंसी पे 10 गीगाहर्ट्ज पे और 6 गीगाहर्ट्ज पे, और साथ में ये कुछ लिखा हुआ है एज अप्रोप्रिएट। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो है जो जो डोमिनेंट मॉड है जो है उसकी कट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि वो है क्या क्या। तो लेट्स से एफ सी 10 सर सर ये जो आपने a इक्वल्स टू 0.9 ये इंचेस लिखा है ना सर आपने, ये मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड वेव गाइड है जो है ना, अगर आप नेट पे देखें ना जो है गूगल करें, जी इधर सर। से मैं ये जैसे इधर लिखिए WR90 लिख, ठीक है, इसको एंटर करें, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वेव गाइड्स हैं जो है आपके पास जो है आ जाते हैं जो है। जैसे मैं पहला पहला लिंक खोल रहा हूँ,
ठीक है, तो ये जैसे WR90 जो है उन्होंने उसकी डायमेंशन कुछ दी हुई है जो है। अच्छा, तो ये देखिए उसकी डायमेंशन उन्होंने कहा है कि 0.9 इंच है जो है। ठीक है, WR90 का ये इन्होंने नाम जो है यानी स्पेसिफिकली लिखे ये रखे हुए हैं कि 90 मीन 0.9 इंच। ठीक है, और बी डायमेंशन उनकी 0.4 इंच है। उसको आप एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, और फिर एमएम जो है ये यानी स्टैंडर्ड वेवगाइड की डायमेंशंस हैं जो मैं यहाँ ठीक है पे यूज कर रहा हूँ, WR90 इंच। तो आपके पास के अंदर से हम जो है FC ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक जो 10 जो डोमिनेंट मोड है, आपके पास जो पहला मोड होता है जो है जिसकी लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, वो अगर आप निकालें इस केस में जो है अगेन आपका एयर फील्ड है तो सिंपल C/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर इसमें नंबर ये पुट करें जो है C की वैल्यू और A की वैल्यू, तो ये नंबर आता है 6.55 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, अच्छा, और अगर आप देखिए जो है वेव गाइड को जो है स्टैंडर्ड वेव गाइड जो है उन्होंने जो डायमेंशन है जो है उन्होंने ये देखें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उन्होंने कहा हुआ है कि ये होती है इसकी जो है, और जो ऑपरेटिंग रेंज उन्होंने रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी बैंड इसका रिकमेंड किया हुआ है WR90 के लिए, उन्होंने 8.2 से 12.4 किया हुआ है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें 6.55 की है, उन्होंने एक सेफ्टी मार्जिन रखा हुआ है मेरे ख्याल में अबाउट 20-25% का वो मार्जिन रखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 8.2 से यूज करें, और ये अपर जो मार्जिन है जो है ये वो है कि अगला अगला जो आपका मोड है जो है वो उसमें ना आए। ये चीजें जो है यानी जब भी आप स्टैंडर्ड वेवगाइड खरीदेंगे जो है उसकी एक ये फ्रिक्वेंसी रेंज है, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर ये मार्जिन उन्होंने क्यों रखा हुआ है जो है कि ये जो है लोअर फ्रिक्वेंसी जो डोमिनेंट मोड है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर जो है, जैसे जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम किया है 1.2 करके जो है, और इसमें जैसे अगर जो सेकंड हाईएस्ट मोड नेक्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर मोड आता है जो है उसमें से जैसे 0.8 टाइम करके जो है उन्होंने ये ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी रेंज इस तरह निकालती है, और यही उसकी बैंडविड्थ होती है फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन। अच्छा, तो अब हम उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपने फाइंड क्या करना है बीटा अल्फा और गाइडेड वेवलेंथ एट 10 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज। चलें पहले 10 गीगाहर्ट्ज पे कर लेते हैं इसको। तो पहला जो है हमने लेट्स से एट 10 गीगाहर्ट्ज देखते हैं। ठीक है, 10 गीगाहर्ट्ज पे आपके पास जो है, अच्छा 10 गीगाहर्ट्ज जो है ये पहले मुझे बताएं कि ये जो 10 गीगाहर्ट्ज है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये एफ जो है जो हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है एफ जो है 10 गीगाहर्ट्ज जो है इट इज ग्रेटर देन एफ सी। तो मतलब क्या होगा, प्रोपोगेशन हो रही है कि उसके पास बैंड में जो है लाई कर रहा है जो है जो फ्रिक्वेंसी आप दे रहे हैं जो है 10 गीगाहर्ट्ज जो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से उससे ऊपर है जो है, इसका मतलब है कि आपका यानी ये प्रोपोगेशन का सिनेरियो है। अच्छा, तो अब आपने जो है अगर आपने बीटा निकालना है जो है गाइडेड वेवलेंथ निकालनी है उसके लिए जो है सबसे पहले जैसे के निकालने जो के जो होता है जो है वो ओमेगा यू एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट जो है इस केस में तो सिंपली ओमेगा बाई सी बन जाएगा फॉर एयर फील्ड वेव। ये नंबर निकलता है 209.44। अच्छा, जब के निकाल लेंगे जो है तो फिर बीटा जो फार्मूला है जो है बीटा 10 जो है, ठीक है, या मैं डोमिनेंट मोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10 यहाँ पर कॉन्ड कर रहा है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के डोमिनेंट मोड की, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम में भी जो है यही कहा हुआ है कि आपने डोमिनेंट मोड को कंसिडर करना है। अच्छा, तो उसके लिए जो बीटा का फार्मूला था जो है एक हमने उसकी फॉर्म देखी थी जो है K1 - FC और F होल स्क्वायर ये स्क्वायर रूट जो, ठीक है, तो के निकाल लिया था आपने ये 209.44 जो, उसको सब्स्टिट्यूट करें एफ सी जो है ये आपके पास है 6.55 जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी, एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है जो आप यानी जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जो वो 10 गीगाहर्ट्ज से। ये नंबर अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें जो है तो इससे आप जो है बीटा निकाल सकते हैं 158.25 जो है रेडियन पर मीटर। ठीक है जी, ये वो आपका फेस कास्ट है जिससे वेव जो है आपकी मूव कर रही है इन दी जी डायरेक्शन। तो अगर आपका ये वेव गाइड है जो तो आपके पास ट्रैवलिंग वेव जो है मूव कर रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी से, ठीक है, इन दी जी डायरेक्शन। ये वो बीटा निकाला आपने जी डायरेक्शन का बीटा। अच्छा, अब गाइडेड वेवलेंथ जो है वो आप निकाल सकते हैं जो गाइडेड वेवलेंथ जो है वो आपके पास गिवन है 2 पाई बाई बीटा जो, तो
को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इस केस में जो है 3.97 सेंटीमीटर ये गाइडेड वेवलेंथ है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था गाइडेड वेवलेंथ अगर आप फ्री स्पेस में निकाले ना जो है लैम्डा नॉट निकाले जो तो कितना निकलता है, कोई बता सकता है जो कितने सेंटीमीटर निकलेगा 10 गीगा पे जो वो 3 सेंटीमीटर निकलता है अगर आप निकालें तो जो है गाइडेड वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होती है जो है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है जो है। इसकी इसकी रीजन जो है लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी जो है कि गाइडेड वेवलेंथ टिपिकली जो वेव गाइड में जो सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा होता है उसकी लेंथ जो है इसको हम गाइडेड वेवलेंथ कहते हैं जो वो ज्यादा होती है जो फ्री स्पेस से जो है सिग्नल ट्रेवल करता है। अच्छा ये हमने फाइंड कर लिया जो है 10 गीगाहर्ट्ज पे जो है हमने बीटा अल्फा और गाइडेड वेवलेंथ फाइंड कर ली ठीक है जो है तो वेव प्रोपेगेट कर रही है तो ऑब्वियसली बीटा ही होगा इस केस में जो है अल्फा नहीं है लॉसलेस वेव गाइड। अच्छा आप दूसरा किस सिनेरियो कंसीडर करते हैं अब हम कहते हैं एट 6 गीगाहर्ट्ज क्या हो रहा है जैसे हम एक ऐसा सिग्नल पास कर रहे हैं जो है यानी हम 6 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल पास करने की कोशिश कर रहे हैं इस वेव गाइड से। अच्छा अब 6 गीगाहर्ट्ज सिग्नल आप देखें जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकली थी जो है 6.55 गीगाहर्ट्ज उससे जो है उससे नीचे आप सिग्नल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं इट इज लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब इस ये आपको पता होना चाहिए फंडामेंटली जो है कि इसका मतलब है कि ये अटेन्युएशन का सिनेरियो है जो है अब कोई वेव प्रोपेगेट नहीं करनी तो अब बीटा नहीं होगा एक्चुअली अल्फा होगा जो है उसके करने का दो मेथड है इसको फाइंड करने के जो है एक तरीका ये है कि आप बीटा का फार्मूला यूज कर लें वो ये है कि आप अगर आप बीटा का फार्मूला यूज करेंगे जो है और यही फार्मूला जो है और एफ जो है एफ सी से कम है जो है तो ये नंबर क्या आएगा आपके ख्याल में जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है अगर एफ एफ सी से कम हो तो रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा ना जो है और एज ए सेल बीटा जो है इमेजिनरी होता है। एक तरीका ये है कि अगर आप ठीक है तो आप उसी फार्मूला को यूज करें तो वो अगर आप करेंगे ना तो ये आ जाएगा -j55.04 ठीक है। अच्छा अब आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पास जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ -j बीटा z से कर रहा है। अब बीटा अगर आपके पास ये आ जाता है जो है ये जो है -j55.04 एक जे पहले भी है जो है इसका मतलब है कि वो जे मल्टीप्लाई होके आपके पास एक रियल एक्सपोनेंशियल में रियल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये बीटा एक्चुअली बीटा नहीं है जो है एक्चुअली अल्फा है आपके पास जिसकी वैल्यू जो है 55.04 नेपर्स पर मीटर है जो है इससे सिग्नल जो है आपके पास अटेन्युएट होगा क्योंकि आप जो फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं ना जो है आप याद रखें कि वेवगाइड आपका हाई पास फिल्टर था ये एफ सी है जो है आप सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अटेन्युएट होगा ऑब्वियसली। अच्छा और आप लैम्डा गाइड क्या निकलेगा इस केस में जो है कोई बता सकता है जो वो 2 पाई बाई बीटा होता था जो तो बीटा तो है ही नहीं जो है बीटा तब होता था जब वेव प्रोपेगेट करती थी जो अब तो ये आपका इवेंसेंट मोड है जो है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चूंकि इवेंसेंट मोड है जो है इवेंसेंट मोड जो है यानी जिसमें अटेन्युएशन हो रही है जो है तो उसमें बीटा क्या होना चाहिए वैसे भाई दबे तो बता सकता है जो फिजिकली जो है क्या होना चाहिए जो है अगर कोई वेव प्रोपेगेट नहीं कर रही जो है तो बीटा जो है 0 होना चाहिए जो है तो लैम्डा गाइड इसका मतलब है कि इनफिनाइट होगा अनडिफाइंड है यानी यहाँ पे ये नहीं कि आपने बस वो नंबर उधर क्रंचिंग कर देनी है जो है ये आपको फिजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास जो है अच्छा ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम नीचे हैं जो है इसका मतलब है कि वहाँ तो कोई बीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो है और वहाँ पे लैम्डा गाइड जो है ये नहीं कि बस फार्मूले में पुट करते जाएं ये नंबर जो है चीजें वो अनडिफाइंड है जो है क्योंकि आप पुट करेंगे भी जो है लेकिन अगर आप ये बीटा पुट कर दें इसमें जो है तो लैम्डा गाइड क्या है इमेजिनरी नंबर है जो है इमेजिनरी नंबर क्या चीज होती है यानी कोई गाइडेड वेवलेंथ जो है फिजिकली जो है कोई इमेजिनरी तो कोई गाइडेड वेवलेंथ नहीं होती जो ये अनडिफाइंड है बेसिकली। अच्छा ये एक मेथड है जो है कि आपने एक ही फार्मूला यूज किया ये बीटा का एक दफा एफ जो है 10 की गार्ड्स रखी और एक दफा 6 की का तो एक दफा रियल निकल आया जो है नंबर तो आपको पता है कि अच्छा यानी इसका मतलब है कि एक्चुअल वेव प्रोपेगेट कर रही है क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ -j बीटा z आप एक्सपेक्ट करते हैं तो बीटा रियल होना चाहिए और अगर बीटा इमेजिनरी निकल आता है तो उसको j से मल्टीप्लाई होके वो आपके पास इनफैक्ट जो है एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल आएगा वो आपके पास अल्फा को रिप्रेजेंट करने में ये एक तरीका जो है और इसको शायद प्रॉब्ली एक और मेथड से भी देखा जा सकता है जो कि आप जो है बीटा का जो फार्मूला जो है ये यूज कर लें जो है ना
बीटा को आप 0 कर लें जैसे ही आपके पास एक सिग्नल लेस देन एफ सी है जो है, और सिंपली जो है अल्फा का फार्मूला भी लोग ड्राइव करते हैं जो है, वो आपके 1 माइनस एफ सी एफ ओवर एफ सी होता है। आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस ये इंटरचेंज हो गया मेरे ख्याल में एफ सी और एफ की वैल्यू जो है, ये अगर आप सिंपली फार्मूला यूज करेंगे ना जो है, आप ये कह सकते हैं ना कि फॉर कट ऑफ यानी बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने ये फार्मूला यूज करने हैं जो है, और फॉर अबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमने ये फार्मूला यूज करना है। इस तरीके से अगर करेंगे तो अगेन नंबर वही आएगा 55.04 ही आ जाएगा, जो कि हमने इस तरह निकाला था। जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है उस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया। तो इस प्रॉब्लम का मेन जो पर्पज ये था कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि यानी वेव गाइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और फिर जो अपने सिग्नल अप्लाई किया जो है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आगे हैं या पीछे हैं जो है, आपके पास जो है बीटा, या तो बीटा होगा वेव प्रोपगेट कर रही होगी, या अल्फा होगा जो है, या वेव अटेन्युएट कर रही होगी जो है। और गाइडेड वेवलेंथ जो है वो तभी आपके पास डिफाइंड होती है जब वेव प्रोपगेशन हो रही हो। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम जो है हमारा जो है वो ये है कि आपके पास जो डोमिनेंट मोड है, जिसको हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 मोड कहते हैं जो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि ट्रांसवर्स T20 मोड जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर दें। तो अगर आपको याद हो कि ये जो इंडेक्सेस हैं जो है, पहला इंडेक्स ये बताता है कि ए डायमेंशन जो है, जो लॉन्गर डायमेंशन है वेवगाइड की, उसमें नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएशंस बताते हैं। वन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक हाफ साइकिल साइनोसाइडल वेरिएशन है ये, ठीक है। ये देखिए, यानी ये 3 एरो यानी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम है, यानी आपके पास करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये स्पार्स एरो हैं जो है वो ये बता रहे हैं कि आपके पास जो है क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस वो आपके पास की वैल्यू कम है। यानी इसको इसी को मैं यानी शायद इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, जो शायद ड्रा करना ज्यादा आसान है उसको, ठीक है। ये इस तरह करके आप ड्रा कर लें, जो कि आपको बता देगा कि सेंटर पे मैक्सिमम है और फिर यहाँ पे कम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब ये T10 का बता रहा है जो है, वन का मतलब ये है कि आपके पास एक हाफ साइकिल वेरिएशन है अलॉन्ग ए डायमेंशन पे। जो ए डायमेंशन है उसमें आपके पास एक हाफ साइकिल वेरिएशन है, जो हाफ साइकिल की बात हो रही है। और जो जीरो का मतलब ये है कि जो बी डायमेंशन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। जो भी आपके मैग्नीट्यूड है डिक्रीज नहीं हो रहा है, बस एक ही जैसा रह रहा है किसी एक पॉइंट पे। अगर आप देखें तो T20 का क्या मतलब होगा कि दो हाफ साइकिल वेरिएशन होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अलग से ये सेंटर का हूँ और अगर मैं रफली ड्रॉ करना चाहूँ तो ठीक है, इस तरह की कुछ होना चाहिए जो है, ठीक है, आपके पास जो है। तो दो हाफ साइकिल वेरिएशन यानी आनी चाहिए जो है। और अगर मैं इसी तरह जैसे इन्होंने ड्रॉ किया है उस तरह ड्रॉ करना चाहूँ, या चलें इसको मैं ख्याल में दो तरीके से करते हैं जो है। पहले हम ज़रा सादा तरीके से करते हैं कि सेंटर पे इसका मतलब है मैक्सिमम होना चाहिए जो, और ऐसा ऐसा जो है ये अटेन्युएट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एक हाफ साइकिल वेरिएशन है। अच्छा, दूसरी हाफ साइकिल वेरिएशन में ये आपने याद रखना है जो है कि जो इनकी डायरेक्शन है जो है वो फ्लिप होगी जो है। नेक्स्ट हाफ साइकिल जो वेरिएशन है जो है उसमें ये जो एरोज हैं ये थोड़े छोटे हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कोई आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास फील्ड आना चाहिए। ये एक तरीका है इसको प्रॉब्ली ड्रा करने का जो। दूसरा तरीका ये है कि हम यही जैसे इन्होंने किया हुआ है जो है ना, उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से यानी इस यानी जो स्पार्स और जो यानी क्लोज एरो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा डेंस फील्ड है जो है, या मैक्सिमम है जो है, और जो स्पार्स एरो है वो ये बता रहे हैं जो है कि आपके पास जो है उनकी वैल्यू कम है जो है। अच्छा, अगर ये कन्वेंशन हम यूज करें जो है, तो लेट्स से अगर ये हाफ है जो है, तो लेट्स से मैं कहूँगा कि सेंटर है जो है यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं 3 एरो बना देता हूँ, और फिर यानी थोड़ा दूर करके यहाँ एरो बना देता हूँ। तो ये एक हाफ साइकिल वेरिएशन होगी। और दूसरे हाफ साइकिल वेरिएशन में फिर मैं ये करूँगा कि या अगर बाकी जो हाफ है उसका सेंटर लेके यहाँ 3 एरो बना दूंगा, और एक शायद यहाँ बना दूँ और एक यहाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली
इससे फिर मुझे बस ये T20 को रिप्रेजेंट किया। तो जो भी आपको आसान लगता है वो कर लें फिर, यानी अगर आप इस तरह करके करके और ये करना चाहते हैं जो इस तरह, और यानी एरो इसकी इस तरह जो है तो भी ठीक है जो है, और या इस तरह करना चाहते हैं तब भी ठीक है। लेकिन बस की पॉइंट ये है कि आपने ये याद रखना है कि टू का मतलब जो है 2 ऑब्स्टेकल वेरिएशन होनी चाहिए और उसके साइन यानी डायरेक्शन फ्लिप होनी चाहिए जो है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सिंपल साइन भी जब बनाते हैं जो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन है अपवर्ड है जो है, तो दूसरे हाफ साइकिल में ऑब्वियसली डाउन आता है। तो हर हाफ साइकिल के बाद जो है उसकी डायरेक्शन फ्लिप होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ एज ए होमवर्क जो है, ये T10 गिवन है, TE01 बना दे मुझे, फिर क्या करेंगे इसका फील्ड? थोड़ा सेम ही नहीं होगा सर? ठीक है, तो ये अगर आपको कहा जाए तो इसका मतलब है कि बी डायमेंशन में आपने यानी आपने एक हाफ साइकिल वेरिएशन बनानी है जो है, और इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इसी तरह आपसे ये भी कहा जा सकता है T02 का जो है आप जो फील्ड बनाते हैं, इस तरह जो है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक अगर याद हो, एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड भी होते थे ना, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक जो है मोड जो है TM11 मोड जो होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर मैं ड्रा करूँ रफली जो है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इस तरह करके कुछ होता है। ठीक है, जैसे ये एक हाफ साइकिल वेरिएशन होती है उसकी, ये TM11 का मतलब है कि इस प्लेन में भी 1 हाफ साइकिल वेरिएशन है और इस प्लेन में भी 1 है। TM1 वाला से ये गिवन होगा आपको, और आपसे कहा जाए TM22 बना दें मुझे, या 21 बना दें, तो ये फिर आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे बनाना है। तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इनफ है। फिर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप कोशिश करें इनको खुद करें जो है, और साथ में जो है जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं बुक की जो है आप वो भी करें जो है, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट हैं वेवगाइड्स के जो है आपको क्लियरली जो है, चीज़ें आसान है जो है, लेकिन बेसिकली यानी आपको यानी वो अगर कंसेप्ट सही पता है तो इसमें फार्मूलाज बहुत ज़्यादा तो है नहीं, जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज है, और आपने ये देखना होता है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है जो, वो आप इंडेक्स के मुताबिक देख लेते हैं जो। ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में जो है 0 इंडेक्स होता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में नहीं होता है। और ये एक चीज़ जो फंडामेंटल चीज़ जो आपको ज़हन में होनी चाहिए कि वेवगाइड हाई पास फिल्टर के तौर पे वेव करता है। हम कोई सिग्नल जब कोई देंगे जो अप्लाई सिग्नल करेंगे जो है, वो अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है यानी जो भी आपने मोड्स हैं जो है उनसे ऊपर होगी जो है, यानी उनके पास बैंड में अदरवाइज, तो फिर आपका सिग्नल पास करेगा जो है, अदरवाइज नहीं पास करेगा।